सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मकर संक्रांति के दिन का उपाय है। इस उपाय को जो भी जातक जातिका करते हैं उनका भाग्य सूर्य जैसा खिल जाता है, चमक जाता है, और उनके जीवन के समस्त रूप से जो भी रोग दोष कलेश विकार चल रहे हैं वह समाप्त होता है। और ऐसे जातक जातिका का तेज बल सूर्य की तरह हो जाता है कि जहां भी वह कदम रखते हैं वह उनका कदम सफलता की तरफ ही बढ़ता है, और दिन दूना रात चौगुना घर परिवार तरक्की करता है। उपाय क्या है? उपाय बताने से पहले तो ये जान लेना है कि मकर संक्रांति 2024 में कब पड़ रहा है, किस तिथि को। मकर संक्रांति अब की बार 15 जनवरी को पड़ रहा है। 2:54 से सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का अब की बार 7:15 सुबह से 9:15 तक जो है वह लगभग जो है रहेगा पूर्ण काल का समय, जिसमें दान दक्षिणा यज्ञ याचन जो भी आप कर सकते हैं वो करने का समय होगा। इसलिए आपको वैसे तो मकर संक्रांति का पूरा दिन माना जाता है, लेकिन जो सुबह का समय होता है उन समय में दान दक्षिणा होता है। तो ये तिथि हो गई 15 जनवरी को मकर संक्रांति, आप सब लोग जान लें। अब इसमें सबसे पहले आपको जानना है मकर संक्रांति का महात्म्य। महात्म्य जान लें, फिर हम उपाय बताएंगे। जब महात्म्य जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये उपाय क्यों करना चाहिए। देखिए मकर संक्रांति का जो महात्म्य है, ये महात्म्य है कि सूर्य भगवान की जो पत्नी थी छाया, और छाया के 2 पुत्र थे, एक थे यम और एक थे शनि। तो शनि देव जब छाया के गर्भ से पैदा हुए तो वह काले थे, काले वर्ण के थे, सांवले वर्ण। तो सूर्य भगवान बहुत चिंतित हो गए कि ये कैसे काला हो गया, मैं तो इतना उजला हूँ, गोरा हूँ, और मेरा जो बच्चा है शनि ये काला कैसे हो गया। तो सूर्य भगवान ने अपनी पत्नी पर कलंक लगा करके शनि देव को और उनकी पत्नी छाया को निकाल दिया घर से। तो वो लोग कुंभ के घर में निवास करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि छाया ने अपने पति सूर्य को श्राप दे दिया कि जाओ तुमको कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो सूर्य भगवान क्रोधित होकर क्या किए कि उनके घर कुंभ को ही आग लगा दिया, अपनी तेज से उन्होंने उसको जलाकर राख कर दिया। अब हुआ क्या कि भगवान सूर्य को कुष्ठ हो गया, और कुष्ठ हुआ तो उनके पुत्र यम जो थे, दूसरे पुत्र यम, जिसको हम कहते हैं यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, जो लोगों का जो पाप कर्म करते हैं या जब उनकी आयु समाप्त होती है तो उनका जो है जीवन का हरण करने वाले यमराज होते हैं। तो यमराज ने क्या किया, अपने तप जप बल से उन्होंने अपने पिता को कुष्ठ के रोग से मुक्त किया, और सूर्य भगवान से प्रार्थना किया कि पिताजी आप माता के प्रति अच्छा व्यवहार करें, और आप उनको जो भी वो लोग घर से एक निराश्रित हो गए हैं तो उनको घर प्रदान करें। तो उनके आग्रह पर सूर्य भगवान उनके घर पर गए, और तो यमराज ने शनिदेव का स्वागत कैसे किया, गुड़ तिल और चीज़ें लेकर के उनका स्वागत किया, और शनिदेव अति प्रसन्न हो गए क्योंकि तिल उनको बहुत ही प्रिय हो गया। तो इसीलिए इस उपाय को भी अभी बताते हैं क्या करना है। तो वो प्रसन्न हुए, और सूर्य भगवान भी प्रसन्न हुए कि उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी मिले साथ में। तो सूर्य भगवान ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब भी मैं जो है मकर राशि में गोचर करूँगा तो जो भी तिल से स्वागत करेगा, जो तिल का दान करेगा, गुड़ का दान करेगा, गर्म कपड़े का दान करेगा, उसके जीवन में धन धान्य घर बार हमेशा समृद्धशाली होगा। ऐसे जातक जातिका कभी निर्धन नहीं होंगे। तो सूर्य भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था। तो इसीलिए उन्होंने मकर जो है एक मकर घर बना करके उनको गिफ्ट किया कि जाओ तुम इस घर में रहो। तो इसीलिए शनिदेव, जो कुंडली में बिलीव करता होगा, पता होगा कि शनिदेव के 2 स्थान माने जाते हैं घर, कुंभ और मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ अब आपको उपाय जान लेना जरूरी है।
उपाय क्या है? कुंभ जिस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है, मकर संक्रांति के दिन शुभ योग में आप क्या करें, किसी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी नदियां जहां भी हैं, उन नदियों में, पवित्र सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए। और अगर नदी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जगह रहते हैं जहां नदियां बहुत दूर हैं, नहीं जा सकते, तो क्या करें? कोई भी गंगा जल अगर घर में रखा है तो एक बाल्टी में उस दिन सुबह आप उठें, साफ सफाई घर का करें, पूजा का साफ सफाई, फिर बाल्टी में गंगा जल डालें और उसी से स्नान कर लें। इसीलिए कहा गया गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो गंगा का जल अगर एक बाल्टी में डालकर नहाते हैं तो आपके समस्त पाप कर्म, इस तिथि में जो शुभ नक्षत्र है मकर संक्रांति का, इस दिन आपके समस्त पाप से आप उरीड़ हो जाते हैं। अब आप स्नान कर लें, उसके बाद क्या करना है, आप ये ध्यान दें, आपको कम से कम तो 1 पाव तिल होना चाहिए, 1.25 पाव तिल होना चाहिए, काला तिल, और 1 पाव 1.25 पाव गुड़ होना चाहिए। और अगर अधिकतम 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो तिल का आप दान कर दें तो ऐसी मान्यता है, अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया का प्रकोप चला, जो कुंडली में लोग बिलीव करते होंगे उनको पता होगा, ढैया शनि की 7.5, ये सब क्रूरतम जो है छाया होती है जब शनिदेव प्रकोपित होते हैं आपके ऊपर। तो ऐसी मान्यता है कि आपका भाग पर जब बैठ जाते हैं तो शनि का मतलब शनैश्चर, मतलब धीरे धीरे चलने वाला, और शनिदेव क्या करते हैं, आपके भाग्य को बांध देते हैं। इसीलिए उनके प्रकोप से उरीड़ होने के लिए तिल का दान इस दिन जो भी जातक जातिका करते हैं उनका भाग्य में वृद्धि होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत गजब की चीज़, कि जिनके ऊपर शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जैसे बहुत लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं, न्यायिक क्षेत्र में, जो बच्चे मतलब जैसे प्रोविंशियल सर्विसेज में जुडिशरी की जो सर्विस होती है उसको वो भी प्राप्त होती है, जज जो बनते हैं, उसके बाद जो एसडीएम बनते हैं, मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, तो वो भी इसी से बनते हैं। और शनि लोहे के भी जो इंजीनियर बनते हैं उनके लिए तो ऐसे बच्चियों के जो भी शनि का क्षेत्र होता है, लोहे से संबंधित कारोबार जो करते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण होता है, उनका भाग्य खिल जाता है। और जिनके भाग्य में कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चली, उनका भी भाग्य सोने जैसा चमक जाता है, सूर्य जैसा चमक जाता है। क्योंकि शनिदेव का प्रकोप जब खत्म होता है तो काला वर्ण के वो थे, और जब भाग्य खिलता है तो सूर्यदेव की कृपा बनती है। तो इस दिन मतलब मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो सूर्य भगवान, अगर कुंडली में सूर्य भी नीच का है तो भी ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा डाउन होता है, उसका कभी विकास नहीं होता, और जिसका सूर्य उन्नत होता है वह राजा की तरह चमकता है। तो एक चीज जानिए कि आपको अगर सूर्य की कृपा, शनि की भी कृपा प्राप्त करनी है तो यह दिन सबसे उत्तम दिन है। और इस दिन आप लोगों को तिल का दान, गुड़ का दान, गर्म कपड़े का दान करना चाहिए। तो गंगा में स्नान करिए, तिल का गुड़ का दान करिए, और अपने आराध्य सूर्य भगवान का इस दिन एक मंत्र का कोई भी, ओम सूर्याय नमः, छोटा मंत्र जो सबसे इजी है यही कर सकते हैं, ओम घृण सूर्याय नमः, या जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस दिन जो करके दान करता है उसके 7 जन्मों की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसका भाग्य सूर्य जैसा चमक जाता है। तो ये उपाय अपने आप में अद्भुत है। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को यह उपाय जरूर आप करें, निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आपके जीवन पर बनेगी, सूर्य देव की कृपा बनेगी तो सूर्य जैसे आप चमकेंगे, और भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनेगी तो आप हमेशा आप अपने जीवन में, न्यायिक क्षेत्र में, अपने जीवन में न्याय के साथ उन्नति करते जाएंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कह दें कि इसी के साथ ही जब आपका खरमास भी समाप्त हो जाएगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त इधर आना स्टार्ट हो रहा है, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। जब भी जीवन में कोई बाधा चल रही हो, सफलताएं नहीं मिल पा रही हो, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, युवा बच्चियों की शादी ब्याह में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, या कोई भी ऐसी, तो धर्म के लिए यज्ञ याजन जरूर होता है। और देखिए, जब आप दवा करा रहे हैं तो
तो दुआ जब होती है तो दवा भी काम करना शुरू कर देती है और प्रभु की कृपा आप पर बनती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी जीवन में कष्ट है उसके लिए आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको आना चाहिए और अपने नैसर्गिक रूप से अगर दवाएं जरूर कराएं। मैं ये नहीं कहता कि केवल पूजा पाठ से ही आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जब ग्रह अच्छे होते हैं तो वह दवा भी शूट कर जाती है, क्योंकि जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ, ऊर्जा है, जो प्रकृति है, जो प्रभु हैं, उनकी जब ऊर्जा बनती है तो समस्त ऊर्जाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं और दवा भी कार्य करने लगती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।